समवॉट में। जी राना सिकंदर साहब, मैं आपकी तरफ ये मामला लाती हूँ। मैंने वैसे इब्तिदा में ये शॉट चला दिए, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ ताकि आप इसका जवाब दे पाएं। आप क्या तैयार हैं उस अग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जो कि अब पीटीआई करने जा रही है? और ये क्या मामला है, आप लोग उनको दावतनामे पे दावतनामे दिए जा रहे हैं, वो किस तरह आपको बोले कि हमने मुज़ाकराती कमेटी में नहीं आना? आई मीन वन आफ्टर दी अदर। जुनैद अकबर साहब कहते हैं, जो मैंने इब्तिदा में शॉट चलाया, मेरा वादा है शहबाज शरीफ याद रखे, कल हमारी हुकूमत आई तो आपके बच्चे भी रोएंगे, शहबाज शरीफ के बच्चे ना रोए तो पीटीआई को छोड़ दूंगा, ये तक उन्होंने कहा है। शैला साहिबा मुस्कुरा रही हैं। चले चला लें, ओके ये चला लीजिएगा ताकि नाजरीन भी फिर राना साहब कैन रिस्पॉन्ड टू इट। आप 10 साल गुजारे, 20 साल गुजारे, मेरा आपसे वादा है जब भी मेरे इख्तियार में कुछ आया मैं आपको निशान इबरत बनाऊंगा। और ये मैं उस हुकूमत को भी बताता हूँ, मैं शहबाज शरीफ को भी बताता हूँ, अगर आज हमारे बच्चे रो रहे हैं तो याद करो आपके बच्चे रोएंगे, और अगर खान साहब की हुकूमत में आपके बच्चे नहीं रोए तो मैं पहला बंदा होगा। जी राना साहब, तैयार हैं आप? जी हम एब्सोल्युटली तैयार हैं, और हमने थैंक यू फॉर मेंशनिंग, हमने तो इन्हें ये जो कहते थे कि ये आवाम में निकल नहीं सकते, ये बाहर जा नहीं सकते, तो हमने हज़ारों की तादाद में यंग लोगों से हर डिवीज़न में जाके इन्हें दिखाया कि किस तरह यंगस्टर्स से इंगेज किया जाता है, किससे वो मोहब्बत करते हैं, कौन उन्हें टूल्स दे रहे हैं और कौन इस तरह के दर्स दे रहे हैं। जैसी वीडियो आपने अभी चलाई, आप देखें कि यही चीज़ें अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, जन्नत में जगह दे। मुशाहिदुल्लाह खान साहब की वो तकरीरें याद आ गई मुझे कि जब वो इन्हें ये नसीहतें करते थे। और वी आर ऑल वी हैव ओन ओपिनियन। फैसल साहब इज आल्सो लाइक योर ब्रदर एंड शैला साहब आल्सो। आई हैव बीन अ फैन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बट मेरे जैसे यंग लोगों के असल में सवालात बड़े स्ट्रेट ऑन ये भी हैं कि जब ये स्टांसेस गवर्नमेंट में होते हैं, तो जब 2018 में ये सब सारी चीज़ें हो रही थी और चीख चीख के यही जमातें जिन्होंने बहुत सारी सैक्रिफाइसेस दी जमहूरियत के लिए बारहा, सो 90 में, 93 में, 96 में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, 97 में, तो तब जो आज बातें कर रहे हैं कि हम इज़हार यकजहती कर रहे हैं या उनकी जो आज इस तरह के स्टांस हैं, वो तब किधर थे? वो तब मोरल्स देखें तब किस तरह से RTS बैठा और क्या क्या तरह की FIRs राना सनाउल्लाह साहब पे दर्ज की गई। फिर जर्नलिस्ट की बात की तो फिर मैं मतीउल्लाह जान साहब की कहानी सुनाऊं या क्या क्या किया जाता रहा। तो वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिबेट। हम सिर्फ इस टाइम जो डिस्कशन पॉइंट है कि पाकिस्तान के लोग सच अ बिग यंग नंबर, हम उन्हें डायरेक्शन दे रहे हैं, हम उन्हें टूल्स दे रहे हैं, हमारी चीफ मिनिस्टर उन्हें इनेबल कर रही है एक्सेस टू एजुकेशन में, क्वालिटी के कंपोनेंट को एड्रेस करने में, कैसे उन्हें वो गैजेट्स दिए जा सकते हैं जिसके थ्रू आज वो इस ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर कम्पीट कर सकें। और दूसरी तरफ आप देख रही हैं कि ये गुफ्तगू है किसी किस्म की कि वो कह रहे हैं कि हम इनके बच्चों को रुलाएंगे, बच्चों को, जी वो कह रहे हैं हम इन पे हमला। मतलब ये मोरल्स का, ऑनेस्टली ये पढ़े लिखे लोगों को, सारों को ये खुद भी सोचना चाहिए कि आपके बच्चों को जो हम दर्स दे रहे हैं ये इस तरह की गुफ्तगू की जा सकती है। मतलब दीज आर स्टैंडर्ड्स जो उन्होंने सेट कर दिए हैं कि हम उससे, और मैं तो आई ओपनली ऑलवेज वेलकम देम। जी मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है PP 183 और मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने 90% अल्हम्दुलिल्लाह वोट लिए और मैंने हमेशा वेलकम करता हूँ कि ये आए मेरे साथ वहाँ पे जलसा करें। हम तो हमेशा जमहूरी पर ये जो चीज़ें जो स्टांस बदलते हैं हालात के साथ, कि वही इमरान खान साहब जो फरमाते होते थे, मुझे फिर वो वीडियोस याद आ गई कि जो मुल्क के खिलाफ और इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं वो तब इंडियन एजेंट हैं। जब गुफ्तगू करते थे कि ये लोग इस मुल्क के गद्दार हैं, तो आज देखें वो तो सिर्फ गुफ्तगू करते थे, आज जिन्होंने हमले किए हैं वो फिर दर्स हमें दे रहे हैं कि जमहूरी इक़्तिदार किस तरह की होती है। लेकिन वो कहते हैं भी जो राना साहब काउंटर आर्गुमेंट में पेश करती हूँ ना आपके आगे। जी एक छोटी सी फैसल साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं जी चेयरमैन जिला काउंसिल इलेक्ट हुआ था PMLN के आखिरी टेन्योर की गवर्नमेंट में 2017 में। हमारा 5 साल का टेन्योर था, खान साहब ने हमें 2019 में 2 साल बाद घर भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का, ये पता है फैसल जी, दैट्स करेक्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का डिसीजन था और 10 महीने इन लोगों ने तब भी तौहीन अदालतें की, तब सुप्रीम कोर्ट की तकरीम याद नहीं आई जब हमें दफ्तरों में नहीं बैठने दिया गया। कंटेम्प्ट की प्लीज में जा के 10 महीने बाद, तो ये सारी चीजें हालात के वो कहते हैं वैसे रिजर्व सीट्स का जो वर्डिक्ट है वो आपकी गवर्नमेंट भी तो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। दरवाजे खुले होने चाहिए। दुनिया की हर डिबेट जो है, दुनिया की हर
जंग का हल डिबेट से निकला है। दुनिया के इतने इतने बड़े अब यूरोपियन यूनियन बनी है, क्या वो अपनी पुरानी लड़ाइयां लेके बैठे रहते? तो क्या आपने देखा कि किस तरह उन्होंने पुरानी लड़ाइयां खत्म हो, लेकिन ये कि नई लड़ाइयां तो ना करें ना। मसला ये है नई लड़ाइयां खत्म होना, हर चीज हम नहीं कर रहे, बट हम तो वो सेन लोग हैं जो सिर्फ ये कह रहे हैं